बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड और हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस के हवाले से है। नंबर 1, ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन्स लोकेशन एंड वेयर अबाउट्स। फास्फोरस इज सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5A। फास्फोरस ग्रुप 5A का दूसरा मेंबर है, नाइट्रोजन पहला मेंबर है। Its name comes from Greek word meaning light bearing। इसका जो नाम है फास्फोरस का, ये यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइट बीयरिंग, यानी कि रोशनी पैदा करने वाला। फास्फोरस अंधेरे में रोशनी पैदा करता है अगर अंधेरे में रखें से। वजह क्या होती है? एक प्रोसेस है केमिल्यूमिनेसेंस। एक प्रोसेस होता है केमिल्यूमिनेसेंस, जिसकी मदद से फास्फोरस जो होता है अंधेरे में, इन डार्क इट प्रोड्यूसेस लाइट। देयर इज a process known as chemiluminescence, due to which phosphorus produces light in the dark. Unlike nitrogen, it does not occur in free state in nature. नाइट्रोजन के बरक्स ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। Most of the phosphorus is found in deposit of phosphate rocks। ज़्यादातर फास्फोरस फास्फेट रॉक में उसके ज़खायर मिलते हैं। दैट इज, फास्फेट रॉक कौन कौन सी हो सकती हैं? इम्प्योर कैल्शियम फास्फेट एंड एपाटाइट। एपाटाइट एज फार्मूला Ca5FPO4 whole thrice। So these are the two compounds of phosphorus which are present in rocks। चट्टानों में ये पाए जाते हैं। दो कंपाउंड है, कैल्शियम फास्फेट और एपाटाइट। एज ए constituent of plant and animal tissue, it is essential for the normal growth। ये पौधों में भी पाया जाता है और एनिमल टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, फुलियों का सेल। जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, उनका ग्रुप जो होता है वो टिश्यू कहलाता है। तो ये पौधों में भी पाया जाता है और एनिमल टिश्यू में भी पाया जाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ। और ये उनकी जो है नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल जो है नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इट occur especially in seeds, the yolk of eggs, the nerves, brain and bone marrows, usually in the form of lecithins। लेसिथिन क्या होते हैं? लेसिथिन फास्फोलिपिड्स होते हैं, यानी कि लिपिड्स ऐसे फैट और ऑयल जिनमें फास्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, उनको फास्फोलिपिड कहते हैं। ये लेसिथिन होते हैं। ये तो कहाँ कहाँ मिलता है ये फास्फोरस? बीजों में, सीड बीज में, योक ऑफ एग अंडे के जर्दी में, नर्व जो आसाब होते हैं हमारे, नर्व सेल वगैरह उनमें ऊपर शीत होती है, ब्रेन दिमाग में, बोन मैरोज हड्डियों के गूदे में, यूजली इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन क्या होता है? फास्फोलिपिड, यानी कि ऐसे फैट और ऑयल, ऐसे लिपिड जिनमें फास्फेट ग्रुप पाए जाएं। इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट, इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स। तो ये कैल्शियम फास्फेट के तौर पर हड्डियों का अहम हिस्सा है, हड्डियों में पाया जाता है ये। बोन ऐश 80% कैल्शियम फास्फेट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फास्फोरस। जो हड्डियों की राख होती है, उसमें 80% कैल्शियम फास्फेट होता है और ये फास्फोरस का अहम जरिया है। नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। Phosphorus can exist in at least 6 different solid allotropic forms, of which we will mention only 3। तो फास्फोरस जो है 6 मुख्तलिफ सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। व्हाट इज एलोट्रॉप?
एलोट्रॉप एक फिनोमिनन, एक हकीकत है जिसमें एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि एलिमेंट एक होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ज़्यादा होती हैं। तो हमारे पास हम 3 पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन इसकी जो फॉर्म है, उसमें वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये हम 3 पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर मेरे पास एक तस्वीर है जो मैंने ली है यहाँ से। तो ये तस्वीर देखें यहाँ पर, ये वाइट फास्फोरस है, येलोइश वाइट है, थोड़ा सा येलो येलो और वाइट वाइट है। और ये रेड फास्फोरस है, ये स्ट्रक्चर। और ये पर्पल फास्फोरस है, पर्पल है ये। और ये ब्लैक फास्फोरस है। ये 4 एलोट्रॉप आपके सामने हैं। आपकी बुक में येलो, ये जो सॉरी वाइट फास्फोरस ये वाला, रेड वाला फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस डिस्कस किया गया है। सबसे पहले वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस, वोलेटाइल, वैक्सी, येलोइश वाइट सब्सटेंस। तो वाइट फास्फोरस क्या होता है? ये रिएक्टिव, इंतहाई रिएक्शन करने वाला, पॉइजनस, जहरीला, वोलेटाइल, वेपर में तब्दील हो जाता है, वैक्सी, ये मोम की तरह का होता है, येलोइश वाइट, ये आप देख सकते हैं येलोइश वाइट, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको येलोइश वाइट सॉलिड है ये। और अगर इसको खुली फिजा में आप रखेंगे वाइट फास्फोरस को, तो ये आग पकड़ लेता है। इट इज सॉल्युबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्वेंट का काम करता है, तो बेंजीन सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है वाइट फास्फोरस। और कार्बन डाइसल्फाइड ये भी सॉल्वेंट का काम करता है, इसमें भी डिजॉल्व हो जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड की स्मेल इंतहाई बुरी होती है, स्मेल लाइक डेड डॉग, ऐसे लगता है जैसे कुत्ता मरा हुआ हो। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल P4 which have a tetrahedral structure। तो ये पाया जाता है टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल P4 की शक्ल में, जिसका टेट्राहेड्रल, ये देखें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। P4 ये एक फास्फोरस 2 3 4 एटम है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक साइड ये वाली, एक साइड इधर वाली, दूसरी साइड ये वाली, और जो बैक पे बनी हुई है पीछे पीछे वाली साइड पर, बैक पर ये तीसरी साइड, और एक बॉटम पे बनी हुई है, ये 4 साइड टेट्राहेड्रल। इट बॉयल एट 280 डिग्री सेंटीग्रेड टू P4 वेपर्स। बॉयल करने पर ये P4 वेपर बना देता है, P4 मॉलिक्यूल के, विच डिसोसिएट, जो टूट जाते हैं अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म P2 मॉलिक्यूल्स। जो P4 मॉलिक्यूल P2 मॉलिक्यूल बना देते हैं अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाइट फास्फोरस है हमारे पास। उसके बाद रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होता है लेकिन इंतहाई कम, एंड लेस पॉइजनस, जहरीला भी कम होता है, देन वाइट फास्फोरस, वाइट फास्फोरस की निस्बत। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल आयोडीन और सल्फर एज ए कैटलिस्ट अप टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम। कैसे तैयार करते हैं हम? हीटिंग, we heat white phosphorus in the presence of little iodine और sulfur as catalyst। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में, आयोडीन सल्फर की मौजूदगी में व्हाइट फास्फोरस को हीट करते हैं 250 सेंटीग्रेड तक वैक्यूम की मौजूदगी में, तो ये रेड फास्फोरस में तब्दील हो जाता है। द टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ रेड फास्फोरस कंबाइन टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ये इस तरह से व्हाइट फास्फोरस का ये मॉलिक्यूल एक जो है, ये कंबाइन होते हैं, रेड फास्फोरस बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ये एक लॉन्ग चेन देखिए बन गई है, यहाँ पर ये लंबी सी चेन बन जाती है। ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस इज द थर्ड फॉर्म विच इज मोस्ट स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ये ब्लैक फास्फोरस जो है तीसरी किस्म है इसकी फास्फोरस की, और ये आम हालात में इंतहाई स्टेबल होती है। ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्लैक फास्फोरस इज चेंज इनटू रेड फास्फोरस। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में रेड फास्फोरस ब्लैक फास्फोरस में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हैलाइड ऑफ फास्फोरस। नंबर 1,
phosphorus trichloride, phosphorus trichloride. Its preparation, only there are two methods. Method number one, it is usually prepared by melting white phosphorus in a retort. retort एक जो है वो retort एक तरह का मतलब vessel होता है. vessel, it is a type of vessel which is airtight. Air cannot pass through in it. In inert atmosphere of carbon dioxide and current of dried chlorine is passed over it. तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती. ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होती है, एब्सेंस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एंड ड्राइड क्लोरीन. क्लोरीन डज नॉट कंटेन एनी अदर गैस. प्योर क्लोरीन पास करते हैं फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस से. द वेपर ऑफ PCl5 आर कलेक्टेड इन ए फ्लास्क केप्ट इन आइस बाथ. तो हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के हमें वेपर मिलते हैं जिनको हम फ्लास्क में जमा कर लेते हैं जो कि आइस बाथ में मौजूद होती है. तो फ्लास्क जिसमें हम जमा करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड उसको आइस बाथ में रखते हैं ताकि ये लिक्विड में चेंज, लिक्विड होता है. ये हमारे पास देखें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपके पास लिक्विड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर. रिएक्शन 2 मोल ऑफ व्हाइट फास्फोरस प्लस 3 मोल ऑफ क्लोरीन gives us 2 moles of phosphorus trichloride. Reaction number 2. Preparation method number 2. It may also be prepared by the action of phosphorus with thionyl chloride. इसको हम फास्फोरस और थायोनाइल क्लोराइड के रिएक्शन से भी तैयार कर सकते हैं. 2 moles of phosphorus, 4 moles of thionyl chloride gives us 2 moles of phosphorus trichloride. 1 mole of sulfur monochloride, S2Cl2 को सल्फर मोनोक्लोराइड पढ़ा जाता है, प्लस 1 moles of sulfur dioxide. Properties of phosphorus trichloride. It is colorless fuming liquid. ये कलरलेस और फ्यूमिंग देखें यहाँ पर एक कलरलेस लिक्विड आपको नजर आ रहा है. Which boils at 76 डिग्री सेंटीग्रेड and freezes at -112 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बॉयल होता है 76 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ्रीज होता है -112 डिग्री सेंटीग्रेड पर. रिएक्शन जो है इट कंबाइंस, नंबर 1, इट कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. PCl3 1 mole liquid plus Cl2 1 mole gas gives us 1 mole of phosphorus pentachloride solid. Number 2, it combines with atmospheric oxygen slowly to form phosphorus oxychloride. Reaction is 2 moles of phosphorus trichloride plus 1 mole of oxygen gives us 2 moles of phosphorus oxychloride, POCl3. Number 3, it is soluble in organic solvent but readily reacts with water to form phosphorus acid. PCl3 plus 3 moles of water gives us phosphorus acid and 3 moles of HCl. Number 4, it reacts with alcohol and carboxylic acid forming respective chloroderivative and phosphorus acid. Number 1, 3 moles of methyl alcohol. This CH3OH is known as methyl alcohol or methanol. It is an organic compound. It reacts with 1 mole of phosphorus trichloride gives us 3 moles of chloromethane or methyl chloride. Its systematic name क्या होता है? IUPAC नेम क्या होता है? सिस्टमेटिक नेम मिथाइल क्लोराइड. और कॉमन नेम क्या है? इसका IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन और जो कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड.
or phosphorus acid. Next, 3 moles of acetic acid plus 1 mole of phosphorus trichloride gives us 3 moles of acetyl chloride. This is acetyl chloride. And 1 mole of phosphorus acid. This green color compound is acetic acid, जो कि सिरके में पाया जाता है, विनीगर में. It is found in vinegar. Phosphorus pentachloride preparation by passing dry chlorine through phosphorus trichloride. PCl3 1 mole plus chlorine gas 1 mole gives the phosphorus pentachloride. ये रिएक्शन हम ऊपर पढ़ चुके हैं. Method number 2. It may also be prepared by passing dry chlorine in a well-cooled solution of phosphorus in carbon disulfide. Two moles of phosphorus, 5 moles of chlorine gas in the presence of carbon disulfide gives us 2 moles of phosphorus pentachloride. Properties of phosphorus pentachloride. It is yellowish white crystalline solid which sublime at about 100 degree centigrade. ये आप देख सकते हैं. You can see it is yellowish white crystalline solid. It sublimes at 100 degree centigrade. When it is heated to 100 degree centigrade, it is changed directly into vapor. It does not change into liquid. It does not melt down. It sublimes. What is sublimation? Sublimation is change of solid into vapor state directly. Number 2, it gives fume in moist air with irritating smell. और ये फ्यूम प्रोड्यूस करता है मॉइस्ट एयर में, और इसकी स्मेल जो होती है वो इरिटेटिंग होती है, चुभने वाली होती है. रिएक्शंस. Number 1, it decomposes on heating, producing phosphorus trichloride and chlorine. PCl5 1 mole solid heat gives us, on heating gives us PCl3 liquid 1 mole plus Cl2 1 mole gas. Number 2, it gets decomposed by water forming phosphorus oxychloride which further reacts with water to produce ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. तो जब आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, जिसका मजीद रिएक्शन होता है और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन देखें. नंबर फर्स्ट स्टेप, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 mole of water gives us phosphorus oxychloride and 2 moles of hydrochloric acid. In the next step, phosphorus oxychloride reacts further with 3 moles of water to give 1 mole of phosphoric acid and 3 moles of HCl. This reaction will take place in 2 steps. Now we will add this reaction. अब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे. How to add this reaction? On the left side of both equation, the same entities are added and opposite entities are crossed or minus or subtracted. You can see water in the above equation and the below equation is on the same side. We will add the number of moles of water. So water will be 4 moles. Here 1 mole and here 3 moles of water. There will be 4 moles of water. Now phosphorus oxychloride is present on the right side of above equation and phosphorus oxychloride is present on the left side of the bottom equation. We will cancel each other because they are equal in mole. 1 mole here and 1 mole here. They are present on opposite side. We will cancel these two. So we do not write POCl3 in this equation here after adding.
जब हम ऐड करते हैं तो जो चीज़ें सेम साइड पर होती हैं उनको जमा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर वाटर देखें हम, वाटर यहाँ पर सेम साइड पर है, इसको हम जमा कर देंगे, फॉर्मूला ऑफ वाटर बन जाएगा। और जो अपोजिट साइड पर होते हैं POCl3 POCl3, उनको हम कैंसिल कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। यहाँ पर देखें HCl, यहाँ पर HCl यहाँ पर भी है, 3 मोल यहाँ पर है, 2 मोल ऊपर है, यहाँ पर 2 मोल है यहाँ पर, तो 2 और 3 5 मोल, यहाँ 5 मोल हमने नीचे लिखे। और जो बाकी बच जाएगा 5 PCl5, इसको वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। और जो फास्फोरिक एसिड ये भी बच गया है, ये ऊपर भी मौजूद नहीं, ऊपर भी कहीं नहीं है, तो ये इसको हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। तो ये ऐड करने का तरीका होता है। जो चीज़ें सेम साइड पर होती हैं उनको जमा कर दिया जाता है, ऊपर नीचे जो सेम साइड पर होती हैं उनको जमा कर दिया जाता है, और जो अपोजिट साइड पर होती हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। इट कन्वर्ट्स मेटल इनटू देयर क्लोराइड्स, ये मेटल को क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। जिंक प्लस 1 मोल ऑफ phosphorus pentachloride gives us zinc chloride plus phosphorus trichloride liquid. Now the short question from the above reaction. Draw the structure of white and red phosphorus. White and red phosphorus का structure. This is structure of red phosphorus. ये आप देख सकते हैं, ये आपने बनाना है। और ये स्ट्रक्चर है व्हाइट फास्फोरस का, ये भी आपने बनाना है। Write down the chemical equation of preparation of PCl3। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ PCl3 का। ये दो रिएक्शन है, हमने ये दोनों लिखने हैं। प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये दो रिएक्शन है हमने लिखने हैं। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ PCl5 विद अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन नंबर 4। ये दो रिएक्शन लिखेंगे, ऊपर वाला अल्कोहल के साथ, नीचे वाला एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ PCl5 विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन हमने ये पहले डिस्कस किया डिटेल में, कैसे हम दो स्टेप में लिखते हैं, फिर नीचे उसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन को। जो सेम साइड पे होते हैं ऊपर नीचे सेम साइड पर उनको जमा कर देते हैं, जो ऑपोजिट साइड पर उनको हम माइनस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।